मालविया, लेक्चरर केमिस्ट्री। आज आपको सामने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3 के लिए आई हूँ। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 देख लिया होगा। तो हमारा आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया गया है तो हम उसको कैसे निरूपित कर सकते हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब आणविक सूत्र। इसकी सहायता से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको कोई कंपाउंड इस तरह से दिया गया है C2H6, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो नंबर्स होते हैं ये नंबर ऑफ एटम को शो करते हैं। जैसे यहाँ कार्बन के साथ 2 लगा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ 6 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड में कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु लिखे गए हैं। इसी तरह अगर आपको किसी एग्जाम्पल में ये दिया जाए कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जिसमें कार्बन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन की संख्या 8 है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप कार्बन लिखिए और जितने कार्बन के परमाणु हैं उसको नंबर लिख दीजिए। उसके बाद हाइड्रोजन लिखिए और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिख दीजिए। तो ये किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस मेथड से हम लिख सकते हैं। सेकेंड मेथड है ग्राफिक मेथड, ग्राफिक फॉर्मूला। इसको बोलते हैं ग्राफिक सूत्र। ग्राफिक फॉर्मूला में हम किसी भी दिए हुए कंपाउंड, फॉर एग्जांपल अगर हमने C2H6 लिखा है तो ग्राफिक फॉर्मूला द्वारा हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन दोनों बॉन्डों को दिखाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ 2 कार्बन हैं, तो इसका मतलब हम दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड दिखाए। उसके बाद 6 हाइड्रोजन हैं। आपको पता है कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ये चारों बॉन्ड सिंगल भी हो सकते हैं, डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो कार्बन 1 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है। अगर हम इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ दें तो कार्बन के 4 बॉन्ड बन जाते हैं। इसी तरह ये कार्बन भी 1 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बाकी के 3 बॉन्ड हम हाइड्रोजन से दिखाएंगे। इस तरह से किसी भी अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है तो आप उसका ग्राफिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। नंबर 3 मेथड है कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसका क्या मतलब है। कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला का मतलब ये है संघनित संरचना सूत्र। संघनित संरचना सूत्र में आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करना होता, केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल C2H6 है तो इसमें हम 2 कार्बन लिखेंगे और दोनों के साथ जितने भी हाइड्रोजन होंगे उन्हें बॉन्डिंग में ना दिखा के केवल उनके साथ लिख देंगे। तो इस तरह से जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसको या तो इस तरह से या तो हम चाहें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी क्या कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं और इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नंबर 4 जो है आपका रिप्रेजेंटेशन वो है आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का मतलब है कि इसमें ना आपको कार्बन रिप्रेजेंट करना है ना हाइड्रोजन दिखाना है। इसमें केवल बंध से हम उसके फॉर्मूला को लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका है CH3CH3। इसका मतलब इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं। तो अगर हम सिंपली एक लाइन खींच देंगे तो ये CH3CH3 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ हम किसी भी एटम को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये माना जाता है कि जितने टर्मिनल कार्बन होते हैं, जितने टर्मिनल पॉइंट होता है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। और जो कार्बन की वैलेंसी को जितने हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करके 4 बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर कहीं पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो वहाँ भी हम ये मानेंगे कि टर्मिनल पॉइंट पे यहाँ कार्बन है और उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हुए हम उतने हाइड्रोजन वहाँ पे जोड़ देंगे।
ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। एक आखिरी टाइप का फॉर्मूला है आपका पॉलीगॉन फॉर्मूला। पॉलीगॉन फॉर्मूला का मतलब ये है, कहीं कहीं आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते होंगे। तो पॉलीगॉन फॉर्मूला यही है कि जब किसी भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन ना दिखा के केवल बॉन्ड लाइन आपको दिखाए तो वो होता है पॉलीगॉन फॉर्मूला। तो पॉलीगॉन फॉर्मूला में जो आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं उसमें जो दो लाइन के पॉइंट कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, दो लाइन को जो कनेक्ट करते हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करके उतने हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट जोड़ते चले जाते हैं। इसी तरह इस एग्जांपल में दो लाइन को कनेक्ट करते हुए 4 पॉइंट हैं, तो ये नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और इसकी वैलेंसी को जो भी सेटिस्फाइड कर उतने हाइड्रोजन हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये होता है पॉलीगॉन फॉर्मूला। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आप किसी भी मेथड को यूज करके किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि अगर हमें कोई कंपाउंड दे दिया जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बता देते हैं जिससे आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको एक कंपाउंड दे दिया गया है C2H, आपको इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, तो आप किसी भी रिप्रेजेंटेशन पे ना जाइए, उसका केवल स्ट्रक्चर फॉर्म करिए। कैसे, जितने भी कार्बन हो उनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए सिंगल बॉन्ड से। उसके बाद आपको पता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, यहाँ पे एक कार्बन 1 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और दूसरा कार्बन भी 1 बॉन्ड। इसका मतलब है कि इसको अभी 3 बॉन्ड और फॉर्म करना है और इसको भी 3 बॉन्ड और फॉर्म करना है। जो हाइड्रोजन एटम होता है ये कार्बन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड बनाता है